हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। बात करते हैं हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या जो बच्चे क्लास 12th के हैं, इंडियन इकोनॉमी यानी कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लास 11th में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के जब बारे में हम बात करते हैं, तो कोई भी इस टॉपिक के बारे में खुल करके बात नहीं करना चाहता है। लेट्स से कि टॉपिक स्टार्ट किया और फिनिश किया, तो वो सारा पूरा कवर रहेगा आज के टॉपिक में और बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आप इजीली इस टॉपिक से 4 नंबर 3 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इकोनॉमी या जो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी समझ में आएगी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो लेट से जैसे मैंने यहाँ पर 3 पर्सन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। अब आप सोच के देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, राइट। नाइस क्वेश्चन कि इकोनॉमी के अंदर किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए इकोनॉमी के अंदर। इसी को हम क्लास 11th के अंदर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी कि क्वेश्चन क्या उठा कि किस तरह का इकोनॉमिक डिसीजन हमारे पास लिया जाएगा, तो व्हाट टू प्रोड्यूस। इसी को हम डिफरेंट वे में कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि इकोनॉमी के सामने जो लिमिटेड रिसोर्स हैं और जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए है। तो उस पूरी इकोनॉमी के सामने जब रिसोर्स लिमिटेड हैं एंड वांट्स अनलिमिटेड है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। कौन सा डिसीजन कि इकोनॉमी के अंदर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज किया जा रहा है यहाँ से, तो सेकंड क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, राइट, कि हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैसे प्रोड्यूस की जाए, यानी कि मैक्सिमम यूज लेबर का किया जाए या कैपिटल का किया जाए। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल बोल रहे हैं तो कैपिटल का मतलब यहाँ पे रेफर किया जा रहा है मशीन्स का। जैसे मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल यूज हुई है, मीन्स मशीन्स यूज हुआ है। लेट्स से मेरा लैपटॉप, मेरा पेन टैब, लाइट, फैन, एसी, तो ये सारे क्या हैं, मेरे पास जो है वो क्या है, कैपिटल टेक्निक्स हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस तरह के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहली प्रॉब्लम क्या है कि भाई कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। सेकंड क्वेश्चन उठता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन और मोर कैपिटल। अब आज की जो इकोनॉमी आप देख रहे हो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है हम सबके सामने, लेट्स जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व का जो खतरा है वो सबके लिए है कि नहीं। जैसे आप चैट जीपीटी को जैसे आप देख रहे हो, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, एक तरीके से मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस तरह के टेक्नोलॉजी पे रिलाय नहीं करते हैं, डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए क्या हो सकता है, जॉब लॉस के कारण हो सकते हैं, जॉब लॉस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे सामने, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था, राइट, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड दिस क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज अ हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि मैंने इसको क्या कहा, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या बोला गया इसको, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली वाली प्रॉब्लम में क्या बोला गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी गुड्स का सिलेक्शन कैसा होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, मान लो हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस करें, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि ज्यादा ह्यूमन लेबर लगाएं या ज्यादा कैपिटल लगाएं, राइट। अब क्वेश्चन उठता है, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, यानी कि लोगों के बीच ये गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि जनरल क्वेश्चन तो आप सबके दिमाग में आएगा कि इनकम के जो ग्रुप वो तो डिफरेंट होते हैं। लेट्स से जैसे मैं कहता हूँ कि आप सब मोबाइल इंटरनेट कंज्यूमर है, तो मोबाइल इंटरनेट कंज्यूमर हैं तो सबके पास तो सेम प्लान आ रहा है आप सबके पास, बट डाटा वेरी जो जितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से रेट डिटरमाइंड है। बट आप क्वेश्चन समझिए कि क्या रेट डिटरमाइंड नहीं है, यस रेट डिटरमाइंड है। तो कहने का मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने क्या करी है,
प्रोड्यूस करी है, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अमंग द सोसाइटी, तो क्या हो, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन इनकम ग्रुप। अब क्वेश्चन क्या है कि इनकम ग्रुप कैसी होगी, हायर इनकम ग्रुप है क्या, लोअर इनकम ग्रुप है क्या, राइट, या अपर इनकम ग्रुप है क्या, तो हायर हो गया, लोअर हो गया, या मिडिल इनकम ग्रुप है क्या। हालांकि ये सब तो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, बट हमारे को समझ में क्या आया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर जो थिंक टैंक बॉडी है, लाइक इंडिया में इस टाइम थिंक टैंक बॉडी नीति आयोग है। इसी तरीके से पहले क्या थी, प्लानिंग कमीशन थी। तो जो प्लानिंग कमीशन से वापस वो नीति आयोग हुआ, तो थिंक टैंक बॉडी के सामने क्या है, इकोनॉमी के रिसोर्स हैं। अब रिसोर्सेज को कैसे क्या किया जाए, लोगों के बीच मैक्सिमम यूटिलाइज कराया जाए। तो क्या डिसाइड करना कि किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो, इन गुड्स का प्रोडक्शन कैसे हो, इन गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। तो अब हम स्लाइड्स में आगे बात करने वाले हैं, इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कई बार हम में से बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो किस तरह की मिस्टेक करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो तीन तरह की एलोकेशन प्रॉब्लम है, या इसी को मैंने क्या बोला, तीन तरह के हमारे सामने सेंट्रल प्रॉब्लम है, या इसी को हमने क्या बोला कि जनरल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जनरल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोला हम लोगों ने इसको, राइट। या इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। यानी कि इकोनॉमी कैसी भी हो, हर इकोनॉमी में क्या लेना पड़ता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, राइट। वो इकोनॉमिक डिसीजन क्या होते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाए, इकोनॉमी के अंदर कैसे प्रोड्यूस किया जाए, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस करी जाए। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अब सिलेक्शन ऑफ गुड्स क्या, तो हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी के अंदर, राइट, या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। तो मैंने जैसे ही बताया कि कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का मतलब ही क्या है, मशीन की बात हो रही है। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा लेबर यूज़ किया जाए या ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया जाए। अब इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आपको पता है कि लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट यहाँ पर अगर आप ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। किसके लिए प्रॉब्लम है, लेबर क्लास के लिए। मैक्सिमम लेबर क्या रहेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड रहेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यह भी डिसीजन बहुत सावधानी से लेना पड़ता है कि उनकी जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड ना रह पाए। तो कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक बॉडी है उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फिर बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब कॉमन सी बात क्या है हमारे सामने कि आप नोटिस करना कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो क्वेश्चन को तोड़ देता है, कैसे कैसे, तो जैसे पहला मैंने आपको बोला कि वर टू प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। तो हो सकता है कि आपसे वो डायरेक्ट कहे कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स को एलोबरेट करो, तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नॉन एज विच सेंटर प्रॉब्लम। तो आपने क्या बताया, दैट इज नॉन एज व्हाट टू प्रोड्यूस। या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक क्या कितना समझा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो नॉन एज फॉर होम टू प्रोड्यूस। बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज होता है मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली क्या करता है, मैंने बोला कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, या इकोनॉमिक डिसीजन क्या है, या सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, या जनरल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये तीन तरह की होती है। अब मैंने आपसे बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, तो आपने क्या करा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को भी क्या समझ लिया, तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम समझ लिया। तो ऐसा नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो होती है आप लोगों की, वो क्या कहलाती है, वो फॉर होम टू प्रोड्यूस कहलाती है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल हमें क्या समझ में आया यहाँ तक मोटा मोटी, कि हमारे सामने जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोकेशन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एलोकेशन का मतलब यहाँ पर रिसोर्स से हो रहा है, यानी कि रिसोर्स को जब हम एलोकेट कर रहे हैं तो उसको कैसे एलोकेट किया जाए, इसी को हम हायर लेवल में इकोनॉमिक डिसीजन भी कहते हैं। यानी कि इकोनॉमिक डिसीजन बेटर क्या होगा, यानी कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज को कैसे यूज में लाया जाएगा। अगर ये बात आपको बोला जा रहा है तो इसलिए बोला जा रहा है कि आने वाले टॉपिक आपके और बेटर हो सकेंगे, राइट। तो कितने तरह के होते हैं हमारे सामने, तो आपको क्या समझ में आया, तो पहला हो गया वर्ड टू प्रोड्यूस, सेकेंड हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। वर्ड टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से,
सिलेक्शन ऑफ गुड्स। फॉर होम टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जान के मैंने आगे पीछे कर दिया। हाउ टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आपका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली मैंने जैसा आपको अभी तक समझाया व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में, तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को ना समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल एलोबरेट के लिए आपके एग्जांपल आप लाता हूँ, जिससे आप इसको अच्छे से एलोबरेट कर पाए। अब सोच के देखिए आप सब, इकोनॉमी में क्या है, वॉर की सिचुएशन है, राइट। दूसरी इकोनॉमी जो है उसमें पीसफुल सिचुएशन है। तो आप खुद सोचो कि जो इकोनॉमी वॉर की सिचुएशन फेस कर रही है, वो किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। सिंपल आंसर कि सर वो बम बनाएगी, गन बनाएगी, बारूद बनाएंगे, गोले बनाएंगे। जनरल आंसर बिल्कुल राइट। अब एक इकोनॉमी जो पीस की सिचुएशन में है, वो किस तरह के गुड्स बनाएगी। सिंपल आंसर, सर वो ब्रेड बटर यानी रोटी कपड़ा मकान पे फोकस करेगा। तो कहने का मतलब कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस्ड हो की बात हो रही है, यानी कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन किया जाए इकोनॉमी के अंदर, तो इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में टाइप ऑफ टाइम, राइट, टाइप ऑफ सिचुएशन। तो अगर कोई कंट्री वॉर की सिचुएशन में है तो मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि वो कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करे। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी टाइप के गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करे। अगर कोई कंट्री एक नॉर्मल सिचुएशन में है, पीसफुल सिचुएशन में है, तो वो कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो यही चीज यहाँ पर मैंने अपनी बुक के अंदर भी एलोबरेट करने की पूरी कोशिश करी है, जो कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ, राइट। तो आप नोटिस करेंगे अगर, तो यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आप नोटिस करें कि हम सबको पता है कि जो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि वी ऑलरेडी नो दैट कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द सेकंड थिंग इज दैट वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। यानी कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ये वाला जो पीडीएफ है क्लास का, वो ऐप के अंदर मिल जाएगा आप सबको, या व्हाट्सएप चैनल में लिंक के थ्रू मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस का, कि रिसोर्स हम सबके पास लिमिटेड है, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, राइट, कि हर इकोनॉमी को क्या करना है, डिसीजन लेना है। किस तरह का एक डिसीजन लेना है कि भाई इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उनका एलोकेशन कैसे होगा, है ना। तो कॉमन सी बात है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। प्रायोरिटी अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की हो सकती है। तो ये किसका काम है, तो गवर्नमेंट का है, क्या, कि वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे, राइट। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, विच सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट, राइट। यानी कि जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जैसे ब्रेड, बटर, है ना, वेजिटेबल्स, कुछ भी चीज आ सकती है इसके अंदर, ठीक है, जो हमें डायरेक्टली यूटिल्स दे रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है। इसी तरीके से कैपिटल गुड्स क्या होती है, अब आप ब्रेड कैसे बनाएंगे, हाथ से तो नहीं बनाएंगे, राइट। खाना कैसे बनाएंगे, कितने दिनों तक आप, राइट, लकड़ी का यूज करेंगे, इससे पॉल्यूशन और हो रहा है। तो एक तरफ तो खाना तो बन रहा है बट पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं करोगे ना। कैपिटल गुड्स क्या होती है, जो कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करती है, जैसे मशीनरी हो गई। तो गवर्नमेंट कैन टेक ऑल्सो डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। यानी कि ये टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर वॉर की सिचुएशन है तो वॉर टाइम गुड्स बना लेते हैं, पीस की सिचुएशन है तो पीस वाले गुड्स बना लेते हैं। बहुत ही इजी था, राइट। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या हो गया, पहले बताया था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो ये इकोनॉमिक डिसीजन की बात होती है, या हमारे सामने चाइना और क्यूबा एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। हालांकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हमारे सामने रशिया भी है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जब भी बात करी जाती है, लाइक चाइना एंड क्यूबा के सेंस में, तो चाइना में पहले क्या था कि जो लैंड थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते थे, किसी कोई इंडिविजुअल के पास राइट्स नहीं होते थे, कोई इंडिविजुअल उसको कैरी नहीं कर सकता था। तो कहने का मतलब उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज भी होती रही। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इस चीज़ का फॉर्मेशन करने जा रहे थे, जब वो थिंक टैंक बॉडी के साथ बैठे थे, तो उनका यही समझना था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ गरीबी भी है और अच्छे लोग भी हैं, लाइक कैपिटलिस्ट भी है यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, और सोसाइटी में क्या है, पुअर भी है। तो पुअर को क्या किया जाए, इकोनॉमी अपलिफ्ट किया जाए, वहां तक चीज़ों को बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए। और जो कैपिटलिस्ट हैं,
अगर आप कैपिटलिस्ट को इग्नोर करोगे तो जिस तरीके से मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा पा रहा हूँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी शायद डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। इन सेंस ऑफ गवर्नमेंट की बात करी जाए तो ये कॉमन सी बात है कि जैसे भंडारा होता है, तो भंडारा इज टोटली योर चॉइस कि आप उसे खाएं या ना खाएं। बट सेम थिंग जब पार्टी हो रही है तो वहाँ पे तरीके बदल जाते हैं, अप्रोच बदल जाते हैं। क्वेश्चन उठता है हाउ टू प्रोड्यूस, राइट, यानी कि सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो मैंने आपको समझाया था कि दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि फर्स्ट इज नॉन एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी जानी जाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लेबर फोर्स अगर ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है ना, वो कैपिटल के कंपैरिजन में लेबर फोर्स को ज़्यादा तवज्जो देगी, यानी कि प्रायोरिटी देगी। अगर सेम एज इट इज़ मैं बात करता हूँ किसी भी कंट्री में, लाइक यूएस की बात करूँ, यूके की बात करूँ, यूरोपियन कंट्री की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या है, कॉमन सी बात है, वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, सो दे प्रेफर मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इसी चीज़ को समझाया गया है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जहाँ पर ज़्यादा लेबर इंगेज होते हैं कैपिटल के कंपैरिजन में। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल इंगेज होती है लेबर के कंपैरिजन में, राइट। तो इंडिया क्या है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करती है। होप आपको ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस की। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस को आपको बताया मैंने कि हम इसको और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो कॉमन सी बात है कि आपने दो मेजर प्रॉब्लम का आंसर तो ढूंढ लिया कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स, लेबर का यूज करें या कैपिटल का। अब सारा गेम है कि इसको इकोनॉमी में हर आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए। अब मान के चलिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे उसके लिए फीस पे कर सकते हो। सेम एज इट इज जैसे आप इंटरनेट देख रहे हो तो आप उसके लिए इंटरनेट रिचार्ज के लिए पेमेंट कर रहे हो। तो ऐसे ही मैं आपको इसको समझाता हूँ आपको कि हमारे पास क्या है, दो एस्पेक्ट है इसको समझने के, यानी कि किसी भी एक एस्पेक्ट को फॉलो करके आप इसको एलोब्रेट कर सकते हैं, राइट। तो पहला जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट आप देख रहे हो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहने का मतलब कि इकोनॉमी में जब भी हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। यानी कि इकोनॉमी में क्या होती है, हमारे पास इनकम ग्रुप होते हैं, यानी कि इनकम ग्रुप में क्या हो गया, हायर इनकम ग्रुप होता है, लोअर इनकम ग्रुप होता है और मिडिल इनकम ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी गुड्स का प्राइस ऐसे सेट कर दिया जाए जिससे उस गुड्स की जो अवेलेबिलिटी हो वो हायर इनकम ग्रुप वाला भी कर सके, लोअर इनकम ग्रुप वाला भी कर सके और मिडिल इनकम ग्रुप वाला भी कर सके। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल्स उस चीज को इजिली एक्सेस कर पाए, इजिली इंजॉय कर पाए। सेकेंड हमारे सामने आता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जब हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ लेट्स से कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या लगेगा, तो मैंने क्या बोल दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको क्या समझ में आया कि इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, am I राइट। तो एक बेसिक सी बातें उठा लेते हैं यहाँ से। तो क्या चाहिए हमारे को, एक तो लैंड चाहिए, एक क्या चाहिए, लेबर चाहिए, एक और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एक क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो कॉमन सी बात है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। अब ये बताओ कि जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस पेन को बनाने में ये लोग जब लगेंगे तो फ्री में तो नहीं लगेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको क्या मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या बोला हमने इसको, फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब जो लोग लैंड लगाएंगे वो क्या उम्मीद करेंगे, रेंट की उम्मीद करेंगे। जो लोग लेबर बन के जाएंगे उन्हें क्या मिलेगा, वेजेज या सैलरी मिलेगी। जो लोग कैपिटल लगाएंगे वो क्या उम्मीद करेंगे, भैया हमको प्रॉफिट होगा। जो लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, धंधे को संभालेंगे, वो क्या, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, राइट, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो जो लोग कैपिटल लगाएंगे वो क्या उम्मीद करेंगे, फ्लो फ्लो में हो गया, इंटरेस्ट की उम्मीद करेंगे, राइट। जो लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे उन्हें क्या मिलेगा, तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। अब ये बताओ, जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के अंदर उसको उस तरीके से वो चीज मिल रही है। तो कहने का मतलब जो लोग लैंड लगा रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे लैंड है तो आपको रेंट मिलता है,
अगर आप लेबर बन के जाओगे तो वेजेस मिलता है, अगर आप कैपिटल लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आप भाई बिजनेसमैन बनोगे तो आप प्रॉफिट के लिए जा रहे हो। तो ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि जो बंदा जैसे इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसके पास वैसे इनकम आती है, और उस तरीके से वो उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय कर पाता है या एक्सेस कर पाता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। इसके दो अप्रोच है, यानी दो रास्ते हैं, दोनों तरीके में से हम किसी भी एक तरीके समझ सकते हैं। यानी कि या तो हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन से जाएं या हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाएं। यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है तो टोटली डिपेंड करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है और फैक्टर ऑफ पेमेंट कितना है। यानी कि यही इकोनॉमी में क्या है, सर्कुलर है, फ्लो है। तो यानी कि ये लोग जो बनाएंगे, लैंड से जो चीज बनने वाली है, जो उसको पैसा मिलेगा फिर वो उस पर खर्च करेगा। तो इसको आप 12th में जाकर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर थोड़ा सा और समझेंगे। तो फिलहाल आपका क्लास 11th के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आप सबको आ गया। इसके बाद आपको ये चीज सेंस में समझाई जा सकती है इकोनॉमी के अंदर। यानी कि तीन तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड जो थर्ड होती है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो तीनों के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एंड तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह की कोई चीज चाहिए तो लिंक और मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया होता है। थैंक यू सो मच।